हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमिश में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लुकअप एंड रिफ्रेश फंक्शन के सबसे पहले फंक्शन एड्रेस फंक्शन के बारे में। वैसे तो एड्रेस फंक्शन एक बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन है, मगर इसका यूज जब आप करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके डेली वर्क में यह एड्रेस फंक्शन काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एड्रेस फंक्शन जो है ये करता क्या है। आप एक वर्कशीट में एक सेल का एड्रेस जानने के लिए एड्रेस फंक्शन का यूज करते हैं। एड्रेस फंक्शन जो है आपके सेल का नाम आपको बताता है एज ए टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एड्रेस फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में कि एड्रेस फंक्शन के सिंटैक्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और कैसे उसमें हम उसकी क्राइटेरिया को फिल करते हैं जिससे वो हमें आंसर करता है। सबसे पहले जब हम एड्रेस फंक्शन को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि रॉ नंबर बताएं आप। तो रॉ नंबर आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि कॉलम नंबर बताएं। आप कॉलम नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं उसे। थर्ड में ये आपसे पूछता है एबीएस नंबर यानी एब्सोल्यूट नंबर। जब हम इसे एबीएस नंबर डिफाइन करते हैं तो हम अगर इसे 1 कहते हैं तो रॉ में भी डॉलर लगा देता है और कॉलम में भी डॉलर लगा देता है। इसी तरह जब हम एबीएस नंबर को 2 से डिफाइन करते हैं, ये हमारे कॉलम ब्लैंक छोड़ देता है और रॉ में डॉलर लगा देता है। इसी तरह हम एबीएस फंक्शन को अगर 3 से डिफाइन करते हैं तो ये हमारे कॉलम में डॉलर लगा देता है और रॉ में डॉलर नहीं लगाता। इसी तरह अगर हम 4 से एबीएस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये हमारे रॉ और कॉलम दोनों में डॉलर नहीं लगाता है। इसका तीसरा क्राइटेरिया जो है वो है शीट के बारे में बताने का है कि आपका शीट R1 C1 स्टाइल में है या A1 स्टाइल में है। वैसे तो लगभग शीट A1 स्टाइल में होती है, मगर आप अगर R1 स्टाइल में भी अपने शीट को रखना चाहते हैं तो सेटिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वहां जाके आप सेटिंग कर सकते हैं और अपने एक्सेल शीट को R1 C1 स्टाइल में भी कर सकते हैं। इसका आखिरी क्राइटेरिया जो हमसे मांगा जाता है, शीट का नाम जो है एज अ टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी वर्कबुक हो वहां से आप अगर कोई वैल्यू को उठाना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि एड्रेस फंक्शन में जो भी सिंटैक्स आता है उसमें रिक्वायर्ड सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा रॉ नंबर जो डालना होता है ये रिक्वायर्ड है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको वैल्यू नहीं आ पाएगी, आपका फंक्शन एरर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉलम नंबर की बात करते हैं तो कॉलम नंबर भी डालना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, आपको डालना ही होगा तो ही ये एड्रेस फंक्शन वर्क करेगा। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं एबीएस नंबर के बारे में, तो एबीएस नंबर डालना ये एक ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आपका शीट का स्टाइल R1 C1 स्टाइल है या A1 स्टाइल है, ये भी डालना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते। इसी तरह से हमारा जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है शीट टेक्स्ट के बारे में, तो ये भी डालना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक्सेल की बहुत सारी बेसिक एंड एडवांस वीडियो हमारे इस चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या अदर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है उस सभी का लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ एड्रेस फंक्शन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है एड्रेस फंक्शन का यूज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइंदा एड्रेस फंक्शन के एडवांस यूज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि एड्रेस फंक्शन का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले अभी हम देखते हैं अपना पहला एग्जांपल और उसके लिए हमने प्रेस इक्वल टू एड्रेस। उसके बाद रॉ नंबर हमको इसे बताना है। सबसे पहले तो हमने इसे रॉ नंबर बताया 10, कॉलम नंबर हमने इसे बता दिया 1। यहाँ देखें अब कॉलम नंबर ये 1 हो गया और रॉ नंबर 10 ये हो गया। जो हमारे सेल का एड्रेस बताएगा वो एज अ टेक्स्ट बताएगा। अब हम इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखें A10 इसने बताया, बट इसने कॉलम के भी आगे डॉलर लगा दिया और रॉ के भी आगे डॉलर लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 अगर हम डालते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 डालने पे क्या आता है, 3 डालने पे क्या आता है, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि अभी हम इसको गौर से देखें तो हमने सिर्फ इसमें डिफाइन क्या किया, रॉ नंबर डिफाइन किया और कॉलम नंबर डिफाइन किया। एबीएस नंबर और शीट स्टाइल ये सब डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जब हम 1 प्रेस करते हैं एबीएस नंबर में, बस रॉ नंबर 10 कॉलम नंबर 1, अब जो है एबीएस नंबर में हम इसे बताते हैं 1 कॉमा, और शीट स्टाइल में भी हम इसे देते हैं 1 क्योंकि हमारी शीट की स्टाइल जो है वो A1 स्टाइल की है। और हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए इसने जो हम आंसर किया, सेल नाम बताया है वो एज अ टेक्स्ट बताया है और हमने जब कुछ नहीं डाला था इसमें एबीएस में
तो भी सेम है, और जब हमने 1 डाल दिया तो भी हमारा आंसर सेम है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम अगर एड्रेस फंक्शन यूज करेंगे और एबीएस वैल्यू कुछ नहीं डालेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है 1 ही वहां पे कैलकुलेट करेगा। जब मैंने 1 डाला तो देखें आंसर, और जब मैंने कुछ नहीं डाला तो देखें आंसर, दोनों का आंसर सेम है। एबीएस वैल्यू 2 डाल के हम देखते हैं, इक्वल टू एड्रेस रॉ नंबर 10 सेम हमने लिया है कि आपको समझ में आ जाए 1। अब यहाँ पे हम 2 डालते हैं एबीएस वैल्यू, एब्सोल्यूट रॉ रिलेटिव कॉलम का जो है हमारा ऑप्शन ये 2 है। उसके बाद अब हम यहाँ पे शीट का स्टाइल 1 डालते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। अब देखें ये कॉलम में इसने डॉलर नहीं लगाया, बट रॉ में जो है इसने डॉलर लगा दिया है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एड्रेस, उसके बाद रॉ नंबर 10 कॉलम नंबर 1। आप कॉलम नंबर को दूसरा भी चूज कर सकते हैं, मैं बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम 3 डाल रहे हैं। उसके बाद शीट का स्टाइल जो डाल रहे हैं वो A1 स्टाइल में डाल रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ देखें आप कि जब हमने एबीएस वैल्यू 3 डाली तो इसने कॉलम के आगे डॉलर लगाया है, रॉ के आगे डॉलर नहीं लगाया है। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल रॉ अब यहाँ पे हम रिलीवेंट जिसके लिए हमने 4 प्रेस किया और शीट के स्टाइल के लिए हमने 1 प्रेस किया, देन क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे देख, अब आपको समझ में आ गया 1 जब हम एबीएस वैल्यू में 1 प्रेस करते हैं तो हमें आंसर कैसे मिलता है, जब 2 प्रेस करते हैं तो कैसे मिलता है, 3 प्रेस करते हैं तो कैसे मिलता है, और 4 जब हम डालते हैं तो कैसे मिलता है। और ज्यादातर आप जब काम करेंगे तो आपको 4 ही यहाँ पे रखना होगा एबीएस वैल्यू में, क्योंकि आपको सेल का जो एड्रेस पता करना होगा वो इस फॉर्मेट में आपको पता करने के लिए मिलेगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मुझे पहले तो सेल के नाम को पता करना है कि हमारा जो सेल का नाम है वो क्या है। उसके बाद जो है सेल के नाम के साथ साथ हमें जो आइटम का नाम है वो दोनों साथ आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। हमने एड्रेस प्रेस किया, एड्रेस फंक्शन हमारा ये आ गया। अब रॉ नंबर हम इसको डिफाइन करते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट, ये हमसे कॉलम पूछ रहा है, हमने इसको कहा कॉलम और कॉलम नंबर भी हमने सेम दे दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज। अब हमसे ये पूछ रहा है एबीएस नंबर, तो एबीएस नंबर और लेने वाले हैं रिलेटेड। उसके बाद जो है स्टाइल हमसे ये पूछ रहा है कि शीट की स्टाइल क्या है। हम कहते हैं हमारे शीट की स्टाइल A1 है, इसलिए हम 1 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसको इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये हमें सेल का नाम बता रहा है कि ये हमारा कौन सा सेल है, एज अ टेक्स्ट बता रहा है। अब हम चाहते हैं, मेरा दूसरा कंडीशन सेल का नाम तो आ गया हमारा, और दूसरी कंडीशन क्या थी, विथ आइटम नेम, यानी आइटम का नाम भी आना चाहिए। इसी के आगे हम लगाते हैं एंड और फिर एंड, और यहाँ पे हम इसको सेल का रेफरेंस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास ये सेल के नाम के साथ साथ प्रोडक्ट का भी नाम आ रहा है। अब हम इसको नीचे की तरफ जब ड्रैग करते हैं तो देखें आप सेल A2 में कौन सा प्रोडक्ट है, सेल B2 में कौन सा, A3 में कौन सा है, इसी तरह से पूरा लिस्ट आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने एड्रेस फंक्शन के यूज को समझा होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने डेली रूटीन में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।